आलमंड केक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम बनाएंगे सिर्फ एक अंडे के साथ। इतना स्पॉन्जी फ्लफ़ी और जालीदार कैसे बन के तैयार हुआ है और इसका कलर कैसे लेके आना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे, विदाउट ओवन बना के दिखाऊंगी आपको। यही वाला केक अगर आप बेकरी से लेने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। किचन बजट में रहते हुए मैं आपको ये वाला केक बनाना सिखाऊंगी। आपने पूरी रेसिपी को देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आप इससे भी बेहतर घर में ऐसे वाला केक बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर एक अंडा लिया है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप एक अंडे की जगह 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है और अभी हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। इसको हमने फोमी शेप में लेके आना है, जगदार हम बनाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर। हाफ कप मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर लिया है। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। साथ ही साथ हम इसको बीट भी करते जाएंगे। अगर आपके पास ऐसे वाला इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल दिए हैं। इससे ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, खुशबूदार बनेगा। अंडे की जो स्मेल होती है उसको ये रिमूव कर देगा। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो हम नॉर्मल रूटीन में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। इसके अलावा हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 1/8 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही हम इसको स्टेन कर लेंगे। जब भी आप बेकिंग करें तो इस तरह से स्टेनर से स्टेन लाजमी करना होता है, क्योंकि इससे ये जो केक होता है वो काफ़ी जालीदार और स्पॉन्जी बनाएगा, इसमें एयर आ जाती है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे अगर हमें बैटर थोड़ा सा थिक लगा तो इसमें हम नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। फ्रिज वाला ठंडा दूध इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और इसका जो कलर है वो काफ़ी फीका सा है, तो हम इसमें कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चुटकी ज़र्दा फूड कलर लिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। फाइनली आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन कलर आया है। इसकी मिक्सिंग हमने कर लिया और बैटर आप देख सकते हैं कितना स्टिकी बना है। इसी तरह ही हमें चाहिए था। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम बादाम लेंगे और इस तरह से दरमियान में से कट कर लेंगे। और अभी यहाँ पे मैंने बेकिंग मोल्ड लिया है, इसमें मैंने पेपर रख के साथ ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अभी हम इस तरह से ये बादाम इसमें रख देंगे। थोड़ी सी हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि केक देखने में भी खूबसूरत लगे। तो अभी हमने जो बैटर बना के रखा हुआ था वो हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। साथ ही साथ हम इसको टैप भी करेंगे और ये आप बैटर देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टिकी बनना है। जैसे ही हम इसको मोल्ड में डालते हैं ये टूटना नहीं है, इसी तरह ही हमें ये बैटर चाहिए और इसी से ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफ़ी ये केक बन के तैयार होगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, और वही टेस्ट वही टेक्सचर होगा। टैप टैप करेंगे और इसको हम 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। चाहे ओवन में करें, चाहे आप पतीले में या प्रेशर कुकर में, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, चैनल की होम पेज पे जाके आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा ये फ्रूट केक तैयार है, टी टाइम केक।